नमस्कार दोस्तों, जेबीएन राजस्थान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आ गया हूं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की ओर। बांसवाड़ा में बनेगी 20% बिजली। राजस्थान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर अप्रैल से काम शुरू। बांसवाड़ा बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से राहत की खबर है। राज्य के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा NPCIL का निर्माण शुरू हो गया है। प्लांट में रेडिएशन के असर को नियंत्रण करने के लिए सबसे अहम रिएक्टर डोम का ट्रायल जल्द शुरू होगा। प्लांट में 700 मेगावाट के 4 डोम बन रहे हैं, जिससे रोजाना 2800 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। ये उत्पादन इतना होगा कि ये राजस्थान में वर्तमान बिजली खपत के 20% को पूरा कर सकता है। प्रदेश में इस समय 11,180 मेगावाट की बिजली की खपत हो रही है। प्लांट प्रशासन की माने तो जल्दी डोम निर्माण का ट्रायल शुरू हो जाएगा। मुख्य अभियंता निर्माण सरोज कुमार वर्मा के अनुसार निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पहले रिएक्टर का निर्माण अप्रैल तक शुरू हो जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जयपुर बाजरे पर सीएम अशोक गहलोत कर सकते हैं बड़ी घोषणा। थाली में गेहूं को दे सकता है टक्कर। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बांटे जाने वाले अनाज 20 से 25% बाजरे की फसल को शामिल करने की मांग की है। साथ ही सरकारी योजनाओं के लिए बाजरा रियायती दर पर उपलब्ध हो। बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित कोदू, कोटगी और रागी पर MSP घोषित करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार भी बाजरे को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। कृषि बजट में कोई घोषणा हो सकती है या फिर कोई नई योजना सामने आ सकती है, जिससे पिछले कई दशकों से राजस्थान के पारंपरिक भोजन में गेहूं से पिछड़ता बाजरा हर थाली में अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर सके। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया और साथ ही भारत के प्रस्ताव को बेहतर देशों ने समर्थन भी दिया। भारत ने बाजरा के महत्व को पहचानने और समुदाय को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ साथ घरेलू और वैश्विक मांग बनाने पर जोर दिया। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाजरा को वैश्विक प्रतिष्ठा देने का इरादा रखते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर की ओर। CRPF में हेड कांस्टेबलों और ASI की 1458 भर्तियां। 2023 में युवाओं को सरकारी नौकरी का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। CRPF में हेड कांस्टेबल और ASI की बम्पर भर्तियां निकली है। कुल 1458 पदों पर भर्तियां की जा रही है। खास बात यह है कि 12वीं पास उम्मीदवार भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में आज ही CRPF की आधिकारिक वेबसाइट crpfindia.com पर जाकर आवेदन जमा करा ले। प्रक्रिया के माध्यम से CRPF हेड कांस्टेबल के 1315 एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 143 पद भरे जाने हैं। ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी से शुरू हो चुकी है। वहीं इस नौकरी में 25 जनवरी तक उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। दोनों पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही टाइपिंग स्पीड की योग्यता भी मांगी गई है, जिसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों में से फौजी बनकर देश की सेवा कौन करना चाहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उनके लिए ऐसी खास खबरें और भी अपलोड करता रहूंगा। तो आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जयपुर राजस्थान में 4 घंटे होगी पतंगबाजी। पुलिस की नजर सुबह शाम रोक। नियम तोड़ने वाले पतंगबाजों की हो सकती है गिरफ्तारी। राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने अपनी एडवाइजर जारी की है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर को धारा 144 के प्रावधानों के तहत सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा। कई जिलों में कलेक्टर इससे संबंधित आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं। गृह विभाग की एडवाइजर में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक के पीछे चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझा, लोहा, कांच के धागों का पतंग उड़ाने में इस्तेमाल पक्षियों की जान को खतरा बताया गया है। पूर्व में भी प्रदेश के कई जगहों पर चाइनीज मांझा से गला रेत जान की घटनाएं हो चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 22 अगस्त 2012 को सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही प्लास्टिक व चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर आदेश दिए। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को हवाला देते हुए एडवाइजर जारी की है। सूत्र बताते हैं कि प्रतिबंध समय में अगर कोई पतंग उड़ाया पाया गया तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गृह विभाग की एडवाइजर के बाद अब सभी कलेक्टर अपने स्तर से अलग अलग आदेश जारी कर इसे लागू कराएंगे। अब पुलिस सुबह शाम पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखेगी। तो दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में नरम पड़े सर्दी के तीखे तेवर। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान मौसम अपडेट की खबर में आपको बता दें कि प्रदेश में बर्फ जमा देने वाली सर्दी से अब लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। दिन में धूप निकलने और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर आ रही है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के फतेहपुर, माउंट आबू, चूरू समेत कई जगह तापमान माइनस या जमाव बिंदु पर था, वहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है।
अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा है। दिन के अधिक तापमान में पिछले 2 दिन में 11 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैसे दोस्तों, आप कौन से जिले से हैं और आपके जिले में सर्दी का दौर कैसा चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, इस महीने लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था, रद्द होगा नया पेंशन सिस्टम। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए देश भर में बेस छिड़ी हुई है। इस बीच ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, वहीं कई राज्यों में आज भी नई पेंशन व्यवस्था को रद्द करके पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग की जा रही है। साल 2022 के बजट में राजस्थान सरकार ने भी अलग वित्त वर्ष में ओल्ड पेंशन को फिर से शुरू करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। लेकिन इन चीजों को देखकर एक केंद्र सरकार की बड़ी खबर आ रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापिस से लागू किया जाएगा। लागू होगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हमें जो पता चला है उसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने के लिए जोर दे रही है। फिलहाल इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको पुरानी पेंशन स्कीम बढ़िया लगी या फिर नई वाली स्कीम जो है जो अभी चल रही है वो बढ़िया है। तो इसी के साथ ही नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूरे देश भर में नया टोल नियम, 60 किलोमीटर के भीतर में नहीं होगा टोल टैक्स और फ्री वाला पास भी होगा जारी। अब नेशनल हाईवे पर सफर करना आपकी जेब के लिए भारी नहीं पड़ेगा। जी हाँ, अब हाईवे पर सफर के दौरान आपको टोल पर बार बार न तो रुकना होगा और न ही टोल टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अब हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिसमें 10 किलोमीटर की रेंज में ही दूसरा टोल टैक्स देना पड़ता है, जो गलत है। अब लोगों को 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही बार टोल देना होगा, यानी अब इतने किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा काम करेगा, बाकी सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। ये काम अगले 3 महीने के अंदर में किया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अक्सर हाईवे के किनारे पर रहने वाले लोगों की शिकायत होती थी कि उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए टोल देना पड़ता है, जबकि वे आसपास ही रहते हैं। इस समस्या के समाधान पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को टोल नहीं देना होगा, उन्हें एक पास दिया जाएगा जिसे दिखाकर वे हाईवे पर फ्री में सफर कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबर है जो मैंने आपको विस्तार और पूरी जानकारी के साथ समझाई है। अगर आप भी राजस्थान में रहने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें रोज देखने को मिल जाएगी। हमारी टीम आपको बेहतरीन खबर देने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उस मेहनत को देखते हुए आप हमारे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के सभी जिलों से इस चैनल पर आपको खबरें मिलती रहेगी। शिक्षा, खेल, राजनीति, योजना या प्राइवेट सेक्टर की सारी खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और भी कुछ फायदे की खबरें हैं जो मैं अभी आपको नहीं दे पाया, वो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। साथ ही मुझे ये भी बताया कि मेरे द्वारा दी गई खबरें आपको समझ में आई या नहीं आई। मैं हेमराज जाट मिलता हूँ आपको अगला वीडियो लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।